मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की तर्ज पर शिवराज सरकार अब संजीवनी हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर और पॉली क्लिनिक शुरू करने जा रही है। प्रदेश का पहला पॉली क्लिनिक शुक्रवार को गोविंदपुरा विधानसभा में खोला गया। इस तरह के 98 नए क्लिनिक और शहर में खोले जाएंगे। उधर प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जैस 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जैस ने दावा किया कि आदिवासी बहुल सीटों पर जैस अपना चमत्कार दिखाएगी। उधर इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नई प्रणाली से 1 साल में गंभीर अपराधों में कमी आई है, तो किसी बड़े इवेंट धरने प्रदर्शन से जनता परेशान भी नहीं हुई। इसके अलावा वर्तमान विधानसभा के 4 साल पूरे हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि वे अपनी मध्य विधानसभा में 4 साल खुशहाल नाम से एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक का कॉन्सेप्ट कमलनाथ सरकार लाई थी, जिसे शिवराज सरकार ने अडॉप्ट कर इसे अपडेट कर दिया है। अब हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर, संजीवनी और पॉली क्लिनिक खोले जा रहे हैं, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। ऐसा ही प्रदेश का पहला पॉली क्लिनिक राजधानी में खुला है, जहां मरीजों को शुरुआती दौर में राहत देने पर फोकस किया गया। विभागीय मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का 98 क्लिनिक राजधानी में और खोले जाएंगे। यहाँ पर गोविंदपुरा में किया गया है। मध्य प्रदेश की ये पहली पॉली क्लिनिक होगी और इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग 783 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पॉली क्लिनिक और संजीवनी क्लिनिक हम लोग खोलेंगे। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भोपाल जिले में भी 98 हम लोगों की ये मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोग बनाएंगे, जिसमें स्पेशलिस्ट की सुविधाएं, जांचों की सुविधाएं और दवाइयां यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी, जिससे नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जैस आने वाले विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जैस का दावा है कि आदिवासी बहुल्य वाली इन विधानसभा सीटों पर चुनाव विजय के लिए उसने 6 माह पहले ही तैयारी शुरू कर दी। दरअसल पिछले चुनाव में इन्हीं सीटों पर भाजपा आ रही थी। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए जैस का दावा खतरनाक हो सकता है। देखिए, जयस 45 ने जयस तो 80 सीटों की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर आदिवासी बहुल्य वोटर हैं। 30 से 35 सीटें जहाँ पर 47 तो रिजर्व है ही हमारी, और 35 से 40 सीटें ऐसी है जहाँ पर 50,000 से 1 लाख आदिवासी वोटर है, तो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ उतरेगी या वो भविष्य की संभावनाएं हैं, गठबंधन होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग जयस के मतलब स्वतंत्र तैयारी कर रहे हैं। कुल कितनी सीटें टारगेट? 80 सीटें टारगेट है। उधर इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर पुलिस मुख्यालय पहुंचे गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की और इस प्रणाली के चलते अपराधों पर अंकुश लगाने के अलावा अन्य जिम्मेदारियां, जिनमें खासकर पुलिस के आशा, मुस्कान और सजन अभियान को लेकर मिली सफलता पर गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अलावा पुलिस ने शहर में होने वाले धरने प्रदर्शन और सभाओं के बाद शहर की फिजा को शांतिपूर्वक बनाए रखने में सफलता हासिल की है। भोपाल और इंदौर में 1 वर्ष पूरा हुआ है। एक टोकन उत्साहवर्धन के लिए हमारे स्टाफ की, पुलिस के आरक्षक जवान बेटा बेटियों को शुभकामनाएं दी, क्योंकि इस 1 साल में हमने अपराध नियंत्रण पर, अपराध पर अंकुश पर, गंभीर अपराधों में गिरावट के साथ और शहर की फिजा में किसी आंदोलन से या किसी प्रदर्शन से या किसी सम्मेलन से वातावरण स्वस्थ बना रहे, इसका पूरा प्रयास इस बार हुआ है। आशा, सृजन और मुस्कान, ये 3 अभियान हमारी पुलिस ने इस 1 साल में चलाए। आशा से उपराय जो हमारी विक्षिप्त महिलाएं हो जाती थी, उन्हें सकुशल सुधार गृह में भेज करके और कोई असामाजिक तत्व शोषण न कर ले, इस बात की भी चिंता भोपाल के अंदर की गई, जिसमें काफ़ी सफलता भी मिली। जो मानव तस्करी वयस्क हमारी बच्चियों की हो जाती थी, उसके लिए सृजन अभियान चलाया और उस पर बड़ी रोक लगवाई, और यही मुस्कान का था। इसमें हमने 7,660 बच्चियां जो हमारी थी, चली गई थी, उनकी बरामदगी इस 1 साल के अंदर भोपाल में, और औसत 12 दिन के अंदर बरामदगी बताई। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य विधानसभा से जीत कर आए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर खुशी जताई है। इस मौके पर आरिफ 4 साल खुशहाल नाम से कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लीली टाकी चौराहे पर यह कार्यक्रम होगा, जिसमें यूपी सांसद प्रतापगढ़ी भी मौजूद रहेंगे। आरिफ ने कहा कि 4 साल में उन्होंने अपने विधानसभा के हर एक मतदाता से मिलकर विकास के कामकाज पर फोकस किया। मालिक का क्रम है कि 4 साल खुशहाल के रूप में हम लोग मना रहे हैं, और ये कार्यक्रम 11 तारीख को लिली टाकी चौराहे पे शाम को 8 बजे होगा, जिसमें
ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, सांसद, शायर इमरान प्रतापगढ़ी जी भोपाल आ रहे हैं, माननीय सुरेश पचौरी जी उसमें मौजूद रहेंगे, और तमाम आवाम से दरख्वास्त करूंगा कि आइए हम सब लोग 4 साल खुशहाल का जश्न मनाएं। साथ ही साथ ये भी एक बड़ी बात है कि 4 साल में मैंने पूरा प्रयास करा कि मैं एक एक घर तक, एक एक इंसान तक, एक एक गली मोहल्ले तक पहुंचकर उनकी समस्याएं जान सकूं, और जिसमें लगभग आप सब जानते हैं कि 12 से 15 महीने कोरोना और सबके भी निकले, उसके बावजूद भी मैंने कोशिश करी कि जितने काम विकास के हो सकते थे वो कराने का प्रयास कराए।